बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तला के साथ। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहली जो खबर है वो है एक FIR दर्ज हुई है, एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उसमें मैं हूं और डॉक्टर मोहित पीरजादा हैं और सैयद अकबर हुसैन साहब हैं। 3 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है और इस FIR के मदरजात में आपको पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि जब हमने सुबह को आगाज़ किया, मैं उठा तो मैंने देखा कि डॉक्टर मोहित साहब की मिस कॉल पड़ी थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। उसके बाद फिर कुछ मैसेजेस देखे और मैसेजेस से पता चला कि एक FIR हो गई है और उसमें मुझे भी नामजद किया गया है। और मैंने हैरान था कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बैरून मुल्क हूँ और काफ़ी अरसे से हूँ, तो ये अचानक मेरी याद कैसे सताने लगी। बहरहाल ये कोई नया वाक़या तो है नहीं, जब से ये रजीम चेंज हुआ है और रजीम चेंज से लेके अब तक काफ़ी पहले भी FIR दर्ज हो चुकी हैं और पूरी एक पिछले जो 14 महीनों से तकरीबन मैं बाहर हूँ, मुल्क से बाहर हूँ। और जिस तरीके से मैं 14 महीने पहले जिस तरीके से मैं पाकिस्तान से निकला और अब तक मैंने अभी तक अपने किसी से ये बातें शेयर नहीं की। और मैं एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था और कर रहा हूँ कि मुनासिब वक्त आए और किसी अप्रोप्रिएट फोरम पे ये सारी बातें की जाएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि वो ज़ाया ना हो जाएँ। और बहरहाल मैंने काफ़ी चीज़ें की हुई है, जमा की हुई हैं और महफूज हैं, तो वो सारे के सारे मैं चाह रहा था कि अप्रोप्रिएट फोरम पे बातें हों तो ज़्यादा अच्छा लगे और अच्छा हो। और उसका ये मकसद ना लिया जाए कि मैं कोई बहुत वो अहम का जनाब अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन पे लगाऊं, नहीं ऐसी बात नहीं। तो इसलिए लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कुछ कुछ बातें कर देनी चाहिए वो। और फिर अगली बात यह है कि मैं जैसे ही पाकिस्तान वापस आने का प्रोग्राम बनाता हूँ, पहले भी मैंने दो दफ़ा ये काम किया कि 2 दफ़ा मैं पाकिस्तान वापस, मैंने कहा चलते हैं और जाके ज़रा सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं प्रोग्राम बनाता हूँ और कोई ना कोई इस तरह का काम हो जाता है। और अब तो मेरा प्रोग्राम था कि हज के बाद, सफ़र हज के बाद मेरा था कि मैं वापस पहुँचूँ और जाके अपने मामूलात ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करूं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये एक नई FIR दर्ज हो गई है और इस FIR की भी मैं आपको मतन भी बताता हूं और इसका बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूं कि क्या है। तो बहरहाल प्यार करने वाले बहुत मौजूद हैं जी, दोस्त और आस्तीन के सांप भी मौजूद हैं, तो ये सारा चलता रहता है। तो हम पे जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, 30 साल का मेरा कमोबेश तजर्बा है। 1990 में मेरी पहली जॉब थी, 33 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। 1990 में 1990 में मेरी पहली जॉब थी फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में। तो आज हो गए हैं जी 33 ईयर्स, 33 साल। तो 33 साल में जो 13 महीने, ये 14 महीने से पहले निकाल दें, 14 महीने जो आखिरी वाले हैं ये बहुत ही मुसीबत ज़दा हैं। ये सिर्फ मेरे लिए, डॉक्टर मोहित के लिए, वजाहत सईद खान के लिए, शाहीन सहबाई के लिए, ये तो हम बाहर बैठे हैं और इन सब के डॉक्टर मोहित हैं, इन सब के लिए तो हैं ही हैं मुसीबत वाले। लेकिन जो पाकिस्तान में हैं उनसे, तो पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त काम कर रहे हैं जर्नलिज्म में, उनके लिए तो ये 14 महीने एक क़यामत कुबरा है। और जो जितने मज़ालम इन 14 महीनों में हो चुके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहरियों में, और उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको कहा जाता है कि बस ये नाकाबिले बर्दाश्त है और उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है, सुर्ख दायरा लगा दिया जाता है कि इसको फिक्स करना है। तो वो फिर फिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। और जो पाकिस्तान में है, अब तक मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो चुका है। पाकिस्तान में इमरान रियाज खान जो हैं, अभी तक हमारे दोस्त, वो मिसिंग पर्सनस में शामिल हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रही हैं। कुछ चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि उनकी एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास है, मैं चाहता हूँ कि वो इमरान रियाज खान साहब को रिलीज़ करें और वो अपने घर में पहुँचें। और जो मैं लेटेस्ट देख रहा था, असल मसला हमसे क्या है, असल मसला हमसे यही है, वो अमाद यूसुफ को जिस तरीके से ARY के डायरेक्टर न्यूज़, अब इस वक्त वो प्रेसिडेंट हैं, उनको जिस तरीके से उठाया गया था और उनको बेलिबास किया गया, अयाज अमीर साहब के साथ जो कुछ हो चुका है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब 70 साल से ऊपर ज़्यादा, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, समी इब्राहिम साहब के साथ जो कुछ हो चुका है वो हमारे सामने है। सद्दीक जान को गिरफ्तार किया गया, शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद
जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया, खावे घुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आदिल राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ये सारे के सारे, सलमान इकबाल, एयरवाई, पूरे का पूरा बोर्ड, शोएब शेख को गिरफ्तार किया गया। और बेशुमार हैं इस तरह के जो पिछले 14 महीनों में, पूरी दुनिया जानती है कि पूरे पिछले 14 महीनों में पाकिस्तान में कितना जुल्म किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक की जो धज्जियां बिखेरी जा रही हैं वो हमारे सामने है, उसमें कोई शुबा नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। हम सब, और फिर जिस तरीके से लास्ट कुछ अर्सा पहले जिस तरीके से टीवी ओनर्स को और न्यूज मैनेजर्स को बुला के जिस तरीके से हुक्म सादर किया गया, और वो हम सब सारा मीडिया जानता है, और तमाम के तमाम, मुझे खुशी है कि वो जो हमारे एंकर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो टीवी पे तो नहीं, पाकिस्तान के मीडिया में आके तो वो बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कंसर्न्स क्वार्टर्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने अपना सारा ब्रीफ कर दिया कि हमारे साथ उस दिन ये हुआ। ये सारी चीजें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच चुकी हैं, इंसानी हकूक की तंजीमों तक पहुंच चुकी हैं, और सहाफती तंजीमों तक पहुंच चुकी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है और बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है। ये सारा कुछ करने के बावजूद, और हम और रिस्क छीना गया, लोगों का रिस्क छीना गया, उसमें शहीद अरशद शरीफ को जिस तरीके से केनिया में शहीद किया गया, कत्ल किया गया, वो सारे का सारा हर चीज हमारे सामने है। और हम चंद लोग हैं जो कि अपनी जान माल आबरू बचाते हुए हम इधर दयारे गैर में बैठे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी अफसोस और दुख की बात यह है, सबसे बड़ी, कम से कम मेरे लिए और बाकी दोस्तों के लिए भी, कि वो अपने वतन से दूर हैं। अहमद नूरानी का नाम मैं याद करूं, अहमद नूरानी साहब के खिलाफ, यानी उन्होंने एक स्टोरी की है, उस स्टोरी को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया, और उसमें जो बाजवा साहब के जितने भी प्रॉपर्टीज के, उनकी फैमिली के सारा उन्होंने स्टोरी शाया की, उसको चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि शाहिद असलम को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। ये सारे के सारे काम बजाय इसके कि आप उसको कंटेंट को चैलेंज करें, उसकी बात करें, नहीं, उस पे नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट आया जाता है, मुकदमात पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से कम से कम, ये हम पहले भी कह चुके हैं, ये 90s नहीं है, ये 70s नहीं है, 80s नहीं है, 60s नहीं है, 50s नहीं है, ये बहुत जदीद तरीन दौर है। और इस जदीद तरीन दौर में मुमकिन नहीं है कि आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकें, कंट्रोल कर सकें। आर्गूमेंट करें, दलील के साथ बात करें, दलील के साथ जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये कहना कि इख्तियार भी हमारा, इख्तियार भी हमारा, आइन भी हमारा, पाकिस्तान भी हमारा, सरजमीन भी हमारी, इदारे भी हमारे, अदलिया भी हमारी, पार्लिमान भी हमारी, और सब के सब मीडिया भी हमारा, सब हमारे ताबे, और यहाँ पे वन मैन शो चलेगा, तो वन मैन शो दुनिया के किसी भी ममलिकत में नहीं चल रहा। हर दुनिया में कोई ना कोई रूल्स होते हैं। हमारा एक दस्तूर है, दस्तूर के ताबे रह के हमें काम करना है। दस्तूर के ताबे रह के, जब तक हम दस्तूर के ताबे नहीं होंगे उस वक्त तक मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप एक अदलिया, जुडिशरी, चीफ जस्टिस हों, ऑनरेबल जजेस हों, उनकी भी मिट्टी पलीत करें। ये मुमकिन नहीं है कि आप पॉलिटिशियन, वज़रा आज़म के गिरबान पकड़ें। ये मुमकिन नहीं है कि आप मीडिया हाउसेस के लोगों को बुलाएं और उनको बेइज्जत करें। और ये मुमकिन नहीं है कि उनको बेलिबास करें। ये मुमकिन नहीं है कि हमारी जो अपोजिशन के साथ जो कुछ हो रहा है, कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें टीवी पे आई हैं, सारा कुछ रिपोर्ट हुआ है कि हमने डिसेबल खवातीन को छोड़ा, ना हमारी माओ बहनों बेटियों को छोड़ा। और उस्मान डार की वालदा का तो वो एक दर्दनाक सीन है ना, कि क्या मैसेज दिया जा रहा है, और फिर इब्रारुल हक के साथ क्या हुआ। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये दर्दनाक स्टोरीज हैं, और ये इतना आसान नहीं है कि इनको आदमी अब्जॉर्ब कर ले। ये इनको एड्रेस करना जरूरी है। ये जब तक आप चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, इस तरह नहीं होगा कि आप हर सब कुछ गन पॉइंट पे इज्जत नहीं करवाई जाती। गन पॉइंट पे इज्जत तार तार होती है, बेआबरू किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत सारी समझने वाली चीजें हैं। अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो इसी तरह चलता रहेगा। शहीद अरशद शरीफ अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन क्या उनकी कब्र आबाद है? आज भी आबाद है, और वो दुनिया उसको याद कर रही है। उनके फॉलोअर्स आज भी उनको सुन रहे हैं, उनकी बातों को सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने ना पॉलिटिशियंस के साथ कोई अच्छा किया, ना हमने मीडिया के साथ अच्छा किया, ना हमने दानिश्वरों के साथ अच्छा किया। अहमद फराज साहब के हमारे सामने मौजूद है मिसाल, फैज़ अहमद फैज़ हमारे सामने मौजूद हैं, और ये सजाए मौत
मौलाना मौदूदी साहब को भी सजाए मौत सुनाई गई, मौलाना इस्लाही साहब को भी, अताउल्लाह शाह बुखारी साहब को भी, मौलाना सत्तार खान नियाज़ी साहब को भी, और फैज़ अहमद फैज़ को भी, और अहमद फराज को भी दरबदर होना पड़ा। इसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारे सामने हैं, और फिर एब्डो है, प्रोडा आया, कितनी की लौट की लौट हमने सारी बाहर उठा के रख दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना हमारे सामने, ये पूरी तारीख है तलखियों से भरी। शेख मुजीबुर रहमान, ईस्ट पाकिस्तान हमने अलग करवा लिया, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है। अगर इन सारी चीज़ों से हमने सबक नहीं सीखना तो फिर करना क्या है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी का शिकार हो गई, ये सब कुछ क्या हम इस तरीके से, क्या पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा? क्या पाकिस्तान तरक्की की तरफ खुशहाल होगा? 9 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस सिचुएशन में 9 लाख पढ़ा लिखा जो है फर्स्ट क्लास पाकिस्तानी वो पाकिस्तान छोड़ चुका है। और पाकिस्तान का नौजवान तबका जो है वो बैरुल मुल्क जाता था, आला तालीम हासिल करता था, बाहर वापस आता था पाकिस्तान में खिदमत करनी है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। हमने पाकिस्तान को बना क्या दिया है एक 14 महीने के अंदर अंदर, और चंद बड़ों की लड़ाई है। और क्या है? चंद बड़ों की लड़ाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दस्तूर को मानते हुए सब कुछ करते तो आज पाकिस्तान में इंतखाबात हो चुके होते, नई गवर्नमेंट होती और नए इलेक्शन की तरफ जा रहे होते, और तहरीक अदम इत्तेमाद का जो दरमियान में लुच चला गया है, अगर ये ना होता तो पुरसकून तरीके से इंतकाल इक़्तिदार होना था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये मामलात जो हैं अगर कोई उसी पॉलिसी को तसलसल कंटिन्यूटी की तरफ ले जाया जा रहा है, तो बहरहाल ये एक FIR है जो कि दर्ज हुई है, और FIR का मैं आपको मतन पढ़ के सुना देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। तो क्या यही हल है? मुकदमात पे मुकदमात दर्ज किए जाएं और एक गद्दार साज फैक्ट्री से गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटे जाएं, तो क्या इससे कोई मसला हल होगा? इससे अगर मसला हल होता है तो हमें बताएं कि हम अपने आप को खुद को ही डिक्लेयर कर देते हैं, हम अपने आप को कर देते हैं जी, अपने आप को हैंग कर लेते हैं। अगर इस वजह से किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी मुहब्बे वतन को ये कहना कि आप गद्दार हैं और मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि जब तक ये एहसास नहीं ना होगा आप लोगों में, जब तक आप लोगों में ये एहसास नहीं होगा, तब तक ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकेगा। ये 25 करोड़ का मुल्क है, और 25 करोड़ के मुल्क में ये जिस तरीके से पिछले 14 माह से भेड़ बकरियों की तरह इंसानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये इसका हल नहीं है। जमहूरियत दुनिया देख रही है, दुनिया मॉनिटर कर रही है इस वक्त पाकिस्तान को। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे वजीर दिफा जो हैं वो जुबान इस्तेमाल करते हैं जो भारत के वजीर दिफा ने इस्तेमाल करते हैं हमारी फौज के बारे में, हमारे इदारों के बारे में। और वो राजनाथ सिंह ने कभी वो जुबान इस्तेमाल नहीं की जो नवाज शरीफ और मरीम साहबा ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने, इन लोगों ने इस्तेमाल की। लेकिन वो आपके बहुत ही माशाल्लाह से इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जाती मफाद एक है, इसलिए सब कुछ ठीक जा रहा है, तो उनकी तकरीरें सुने। तो सूरत हाल क्या है? तो अगर हमें गद्दार कहने से और हमें सजाए मौत देने से, हमें फांसी पे लटकाने से अगर आपके मसले हल हो सकते हैं तो हमें बताएं, खुद करें। हम खुद आते हैं और हमें बताएं कि किस चौक पे हमें लटकना है, हम इंशाल्लाह लटक जाएंगे पाकिस्तान के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। एक FIR दर्ज हुई है जी, वो जरा देख लें क्या FIR है। कहते हैं जी, बस में जनाब SHO साहब एक हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, और उन्होंने कहा है कि माजिद साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। और साहिल 9 मई को, वो कहता है जी 9 मई, यानी कि वो जो 9 मई वाला वाक़या हुआ था, उस दिन 9 मई को थाना पारा की हदूद में मेलोडी चौक के मुकाम पर मौजूद था, और मेलोडी मुकाम पे मौजूद था। मुश्तिल हजूम में तोड़फोड़ दहशतगर्दी फैलाई। मैंने देखा कि 15-20 नामालूम मुश्तिल अफराद जो कि बराह रास्त तोड़फोड़ में शामिल थे, और वो इन 3 लोगों से, मोहम्मद साबिर शाकिर से, मोईद हसन पीरजादा से और सैयद अकबर हुसैन से वीडियो पैगामात के जरिए हिदायत ले रहे थे। और मैं इस सारी कार्रवाई के, यानी कि 9 मई का वाक़या है, और आज ये FIR दर्ज की गई है 9 मई के वाक़े की। ये मुकदमा दर्ज किया गया 13 तारीख को, ठीक है जी, यानी कि 30 दिन 31 दिन वो वाले, और तकरीबन 36 दिन के बाद ये FIR दर्ज की गई है। और वो कहते हैं कि 15-20 नामालूम अफराद जो है बराह रास्त तोड़फोड़ में शामिल थे, और 3 लोग जो मैंने आपका नाम बता दिया ये इनसे वीडियो पैगामात के जरिए हिदायत ले रहे थे। मैं इस सारी यानी कि जो दरखास्त दे रहा है, मैं सारी कार्रवाई के जिम्मेदार 3 लोगों को समझता हूँ, जिन्होंने अपने वीडियो पैगामात ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए सादा लोगों को ये सब करने पर उकसाया। यानी कि मैं, डॉक्टर मोईद पीरजादा और
सैयद अकबर साहब जो हैं वो इनको वीडियो पैगामात के ज़रिए हम इनको उकसा रहे थे और यहाँ से बैठे, जहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ से बैठे उनको हिदायत दे रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने 3 लोगों को समझता हूँ, उन्होंने कहा ये सारी कार्रवाई की जिम्मेदार 3 लोगों को समझता हूँ जिन्होंने अपने वीडियो पैगामात ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से सादा लोगों को ये सब करने पर उकसाया। यानी 9 मई के जो वाक़यात हुए थे, हम 9 मई को बराह रास्त ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे। डॉक्टर मुईद साहब अमेरिका में बैठे, मैं यहाँ पे बैठा, और सैयद अकबर साहब जो हैं वो भी जहाँ भी थे, वो तीनों ये नोट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे और लोगों को हम गाइडलाइन दे रहे थे। बहरहाल जी बगावत पर उकसा रहे थे और इंतशार फैलाना चाह रहे थे। मुंदरजा बाला अशखास बराह रास्त 9 मई के वाक़यात में अपनी वीडियो पैगामात और ज़राए से दहशत गर्दी के लिए उकसाते रहे और इसकी तशहीर भी करते रहे। मैंने जब बराह रास्त इन अशखास के पैगामात बराए दहशत गर्दी को देखा और सुना तो इस बात का इदराक हुआ कि ये लोग एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए बहम सलाह मशवरा होकर गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के अलाकार बने हुए हैं और पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं और फौजी जवानों के अंदर बगावत और इनके हल्फ से रूगर्दानी करवाना चाहते हैं। इस तरह पाक फौज को कमज़ोर करके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, खाना जंगी करवाना चाहते हैं। पाक मकामात मुग़लज़ात पकते हैं, दहशत गर्दों के अवामिल और कार्रवाइयों को उजागर करते हैं। मुल्ज़मान इन तमाम मुल्क दुश्मन एजेंडा और उनका मकसद दहशत गर्दी हुकूमत और सरकारी अमलाक पर हमला करवाना है, जलाओ घराव है, और इस तरीके से ये सारा काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट भी है इनके पास और वीडियोस भी हैं और ये सारा कुछ उन्होंने अपने पास रखा जी, और ये सारा कुछ करके उन्होंने कहा ये पुलिस कार्रवाई करे, ये सब कुछ ही कर दिया गया है। तो इस पे इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस पे हमारे जो वकला हैं उनके साथ हम मशवरा करेंगे, वही इस बात का जवाब देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गद्दार साज फैक्ट्रियाँ बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम सब तरक्की करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।